आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। असीम मुनीर की खोखली परमाणु धमकियां, पाकिस्तान की ताकत से ज्यादा उसका ढोंग। पाकिस्तान के निशाने पर क्यों है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, मुनीर की धमकी के मायने समझ लीजिए। बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ के कारण उत्तराखंड के देहरादून में स्कूल बंद। आज भी बरसेगी आफत की बारिश, हरिद्वार में रेड तो टिहरी में येलो अलर्ट जारी। ट्रंप की भारत पर सख्ती की असली वजह रूसी मीडिया, तेल नहीं कुछ और बता रहा। घुटने नहीं टेके भारत, टैरिफ वॉर में इंडिया के साथ तो आया अमेरिका एक्सपर्ट, लेकिन आगाह भी किया। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली मेयर बोले, हमारे पास शेल्टर होम नहीं। मंगलवार को मंगलमय शुरुआत, खुलते ही सेंसेक्स 106 अंक चढ़कर 80,710 के पार। महाअवतार नरसिम्हा ने स्काई फोर्स को छोड़ा पीछे, जाने सैयारा समेत बाकी फिल्मों का हाल। और आईपीएल ट्रेड अफवाहों पर रविचंद्रन अश्विन का पलटवार, सीएसके से मांगी सफाई। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, जिसमें उसके दर्जन भर से ज्यादा वायु अड्डों को नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नई रक्षा नीति बनाई है। विदेश मंत्रालय ने फिर से साफ किया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बातें बेबुनियाद हैं। मुनीर ने फ्लोरिडा एक निजी डिनर में कहा था कि हम एक परमाणु शक्ति हैं, अगर हमें लगता है कि हम खतरे में हैं तो हम दुनिया के आधे हिस्से को साथ ले जाएंगे। मुनीर ने भारत पर निशाना साधते हुए सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे जब तक भारत कोई बांध नहीं बनाता, और जब वह बनाएगा तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका दौरे पर गए हैं। मुनीर ने हाल ही में अपने आक्रामक भाषण में भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भविष्य में भारत के साथ किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिफाइनरी को निशाना बनाने की मंशा का संकेत मिला। जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका में फ्लोरिडा के टाम्पा में एक औपचारिक डिनर में बोलते हुए मुनीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का हवाला दिया। इसमें कुरान की एक आयत के साथ RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। मुनीर ने कहा कि उन्होंने भारत के साथ हालिया संघर्ष के दौरान इसे अधिकृत किया था ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि अगली बार हम क्या करेंगे। मीडिया रिपोर्टों में बंद कमरे में आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों के हवाले से यह जानकारी दी गई। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 17 लाख से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित है। इससे ज्यादा प्रभावित जिलों में भागलपुर है। यहाँ की 75 पंचायतों के 4.16 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। लखनऊ में भी तेज बारिश हुई। विधानसभा परिसर में पानी भर गया। सीएम आवास के पास सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश हुई। यहाँ का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें तेज बहाव के कई गाय बहती नजर आ रही है। आज जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। वहीं मालदेवता क्षेत्र में नदी ने आसपास मौजूद मकानों को नुकसान भी पहुंचाया। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश के दौरे होने की संभावना है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौरे की बारिश हो सकती है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मौसम
मौसम विज्ञान विभाग के हाइड्रोमेट डिवीजन ने बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी और उधम सिंह नगर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के साथ ही बाढ़ के खतरे को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। इस खतरे को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने संबंधित जिलों के डीएम को सावधानी बरतने के लिए कहा है। उधर बारिश के अलर्ट को देखते हुए केदारनाथ यात्रा एक बार फिर 3 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसी साल जनवरी में अमेरिका की कमान दूसरी बार संभाली तो रूस पर उनके रुख से लोग हैरान थे। कई बार तो अमेरिका ने यूक्रेन रूस जंग पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ दिया। वहीं फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे तो उनके साथ बहुत ही रूखा व्यवहार हुआ। ऐसे में लग रहा था कि भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पिछले 5 महीनों में चीजें तेजी से बदलती हैं और अब ट्रंप ने रूस से ऊर्जा के साथ रक्षा साझेदारी पर भारत के खिलाफ टैरिफ दोगुना करते हुए 50% कर दिया है। रूस की मीडिया में भी इस बात पर तीखी बहस हो रही है कि क्या ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर रूस से दूर कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसे पूरी घटनाक्रम पर एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका की ओर से भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाना और रूस से भारत के तेल और रक्षा खरीद पर जुर्माना लगाना एक रणनीतिक दबाव का हिस्सा है। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने कहा कि ट्रंप भारत को रूस से सस्ते तेल की खरीद कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारत को इन टैरिफ का जवाब देना होगा। भारत के लिए यह अहम है कि वह अपना रुख साफ रखे और किसी भी तरह की धमकी के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा कि कपड़ा निर्यात में बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम भारत के प्रतिस्पर्धी देश हैं और चूंकि इन देशों पर भारत की तुलना में कम टैरिफ लगा है तो भारत को इससे नुकसान हो सकता है। अगर भारत ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो उसे नुकसान हो सकता है। मुझे यकीन है कि भारत ने पहले से ही इसके समाधान पर विचार कर रखा होगा। दिल्ली के मेयर इकबाल सिंह ने कहा, दिल्ली वासियों को स्ट्रीट डॉग से बहुत सी समस्याएं थी। कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें थीं जिसकी वजह से स्ट्रीट डॉग्स बढ़ रहे थे, मगर अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसे हम पूरी तरह से लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 6 हफ्तों के बाद कहीं भी स्ट्रीट डॉग्स नजर ना आए। इकबाल सिंह ने बताया, हमारे पास शेल्टर होम नहीं है, लेकिन जो 10 नसबंदी केंद्र हैं उन्हें हम बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तुरंत अस्थायी और अस्थायी शेल्टर होम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% रिजल्ट दें। उन्होंने कहा, निगम और दिल्ली सरकार अच्छे से काम करेगी और हम कोशिश करेंगे कि पूरी दिल्ली को स्ट्रीट डॉग से कोई परेशानी ना हो। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए दिल्ली और एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया था। इसके लिए अधिकारियों को 8 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पशु प्रेमियों ने विरोध किया है। पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया का कहना है कि कुत्तों को हटाना न तो वैज्ञानिक तरीका है और न ही इससे समस्या का अस्थायी समाधान होगा। अमेरिका और भारत में टैरिफ विवाद और ट्रेड डील पर अनिश्चितता का माहौल जारी है। टैरिफ का असर भारत के निर्यात, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका और भारत में टैरिफ विवाद और ट्रेड डील पर अनिश्चितता का माहौल जारी है। टैरिफ का असर भारत के निर्यात और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि सोमवार को शेयर बाजार ने जबरदस्त वापसी की। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ बंद हुए। सोमवार को बाजार की वापसी के बाद आज शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। मंगलवार को शेयर बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, किस सेक्टर पर दबाव दिख सकता है।
रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर बनी फिल्म महाअवतार नरसिम्हा, जिसने रविवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए एक नया इतिहास रच दिया। इस फिल्म की रफ्तार बाकी सभी फिल्मों पर भारी पड़ी। 2022 के टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित विजयराज की उदयपुर फाइल्स ने अपने पहले सोमवार को 5 लाख का कलेक्शन किया। रविवार को इसने 50 लाख और अब तक कुल 1.1 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को गंभीर विषय पर आधारित होने के कारण सीमित दर्शक मिल रहे हैं। सुनील दर्शन के निर्देशन में बनी अंदाज 2 दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकाम रही। सोमवार को फिल्म ने महज 4 लाख रुपए कमाए। 3 दिन में उसने कुल 47 लाख रुपए की ही कमाई की, जिससे इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर महाअवतार नरसिम्हा ने दर्शकों को सिनेमा घर की ओर खींच लिया। रविवार को इस फिल्म ने 22.75 करोड़ रुपए की जोरदार कमाई की और सोमवार को भी इसकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। सोमवार को फिल्म ने 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया और इसके साथ ही इसका कुल आंकड़ा 174.9 करोड़ तक पहुंच गया। अब यह फिल्म साल 2025 की छठी सबसे बड़ी हिट बन चुकी है। आईपीएल 2026 सीजन से पहले रविचंद्रन अश्विन ने अपने ट्रेड को लेकर चल रही अफवाहों पर पहली बार खुलकर बात की। अश्विन ने बताया कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा है। 2025 मेगा ऑक्शन में सीएसके ने अश्विन को 9.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो उनके लिए भावुक होमकमिंग जैसा पल था, लेकिन यह सीजन उनके लिए निराशाजनक रहा। अश्विन ने 9 मैचों में सिर्फ 7 विकेट लिए, औसत 40.43 और इकोनॉमी 9.13 रही। बल्ले से भी उनका योगदान सिर्फ 33 रन रहा। आईपीएल करियर में यह पहला मौका था जब उन्होंने किसी सीजन में 12 से कम मैच खेले। हाल ही में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने सीएसके से अपने भविष्य को लेकर बात की है और वह टीम छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने कहा, आरआर में खेलते समय पहले साल के बाद मुझे सीईओ का मेल आता था, जिसमें परफॉर्मेंस, उम्मीदें और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात होती थी। हर सीजन के बाद फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी होती है कि खिलाड़ी को बताएं कि वह रिटेन होगा या रिलीज।